तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि भारत के विकास का मंत्र दुनिया के लिए भी कारगर साबित होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमिताभ जी। दुनिया को पीएम मोदी ने विकास का कौन सा मंत्र दिया वो भी आपको दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये सब जानते हैं कि हमने पिछले 9 वर्षों में अपने देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का दृष्टिकोण का पालन किया है। जी सर। देखिए, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था तब कहा था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। उसके बाद जोड़ा गया सबका विश्वास, अब सबका प्रयास जोड़ दिया है प्रधानमंत्री ने। तो ये 4 चीजें उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में इवॉल्व की है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया है, जैसे उनकी पॉलिसीज को सफलता मिलती गई है, मुझे लगता है ये तमाम चीजें उसको आगे बढ़ा रही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसने देश को प्रगति के लिए एक साथ लाने और अंतिम छोर तक विकास तक का लाभ पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये भी बात सच है और अब तो उसको ग्लोबल मंत्र बनाने पर भी बात हो रही है। बिल्कुल, ग्लोबल मंत्रा तभी उन्होंने G20 को ये सीख दी है। G20 के पहले जो इंटरव्यू मनी कंट्रोल में उन्होंने दिया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हर रीजन, चाहे देश का कोई भी कोना हो, जो अछूता भी हो विकास की राह से, उसकी अलग पहचान है, उसका अलग कौशल है और हर कोई इस मॉडल की तारीफ कर रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया में इसी तरह से मॉडल डेवलप करें। मॉडल का जिक्र किया और यहाँ पर अगली स्लाइड हमारी मॉडल की है। आज इस मॉडल की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिल रही है। बिल्कुल आपका वाला पॉइंट की ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेंस मिली है। बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यानी हर क्षेत्र मिलकर काम करें, हर क्षेत्र के अपने कौशल विकास हैं, हर क्षेत्र का अपना डिजास्टर को टैकल करने का अपना तरीका है। तो सबसे कुछ अच्छी चीजें लें और दुनिया विकास की राह पर आगे बढ़े। अब क्योंकि अमिताभ जी आपने G20 का जिक्र कर लिया है तो G20 से रिलेटेड भी कुछ चीजें हम जान लेते हैं कि पीएम ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संबंधों में भी हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। सिद्धांत पर उन्होंने बातें की हैं। बिल्कुल, मार्गदर्शक सिद्धांत इनका यही रहा है कि हर देश, चाहे ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, गरीब देश हो, अमीर देश हो, एक बहुत बड़ी खाई थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि 75 साल हो गए यूएन के, अभी तक उसमें कोई आत्ममंथन नहीं हुआ, रेट्रोस्पेक्शन नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशंस को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है, साथ ही साथ G20 की जो मीटिंग चल रही है उसको भी आत्ममंथन की जरूरत है। तो अपने सबसे बड़े डिजिटल इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकता है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, ये भी देख लेते हैं। जब वैश्विक नेता मुझसे मिलते हैं तो भारत को लेकर उम्मीदों से भरे हुए होते हैं। ये बात भी 100% सच है कि हम देखते हैं क्या भारत को देखने का नजरिया बेहतर हुआ इंटरनेशनल लेवल पर। बेहतर क्या, भारत को सब तवज्जो देने लगे हैं सारे देश। अगर बाइडेन अगर प्रधानमंत्री को कंधे से हाथ लगाकर रोक रहे हैं, अगर सारे दुनिया के शासनाध्यक्ष मोदी से बात करना चाह रहे हैं, तो मोदी का विजन और मोदी ने तो दुनिया को संदेश दिया है। मुझे लगता है उसका काफी भूमिका निभाने की भी बात हो रही है। देखिए कि भूमिका हमें और निभानी चाहिए, पीएम कह रहे हैं। वो तो कोरोना काल से दिख रहा है पूरी दुनिया को कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद भारत कितना अग्रणी देश बना हुआ है। दुनिया को अगर दवाई भी सप्लाई कर रहा है, दुनिया को एकजुट करने की बात कर रहा है। जी। moneycontrol.com को दिया इंटरव्यू पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता पर विचार साझा किए, भारत का नजरिया भी साझा किया। तो पीएम ने बाकायदा ट्वीट किया है। G20 से पहले ये सबसे बड़ा इंटरव्यू मनी कंट्रोल को दिया और उसके बाद पीएम ने इसे ट्विटर पे साझा भी किया और जो बातें, जो उनकी भावनाएं रही है, जो विचार उन्होंने साझा किए हैं, वो भी पीएम ने ट्वीट किया है। ये इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं आपको। ट्वीट की बड़ी बात है, इंटरव्यू पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। ये इंटरव्यू G20 से ठीक पहले दिया हुआ है और हर उस मुद्दे पे पीएम ने बातें अपनी रखी है जिस पर ये देश जानना चाहता है कि पीएम इस पे क्या सोचते हैं, चाहे वो जो भी मुद्दा हो, जो भी नजरिया हो। और अभी भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये सबको मालूम है। बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल स्तर पे क्या इसकी पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या पहचान हो चुकी है। आप यूं कह सकते हैं कि दुनिया के ताकतवर देश जो हैं अब भारत से पीछे होके चल रहे हैं, यानी भारत को फॉलो कर रहे हैं। ये भारत की तमाम उपलब्धियों में से सबसे पहले पायदान पर है। विकास के मुद्दे पर अपने विचार साझा किए हैं पीएम ने। ये इस वक्त बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। तो moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि विकासशील देशों की आवाज बन रहा है भारत। प्रधानमंत्री मोदी के इस जवाब पर ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर ओम उपाध्याय ने कहा है कि भारत के विकास का मॉडल दूसरे देशों के लिए नजीर है। भारत में जो नए आयाम आ रहे हैं वो पूरे विश्व के लिए एक नई दिशा है। पीएम मोदी ने G20 को लेकर कहा कि भारत विकासशील देशों की आवाज बन रहा है। बिल्कुल सच है ये। देखिए, भारत अपने मूल से पीछे, अगर मैं हिस्टोरिकली इस बात को ट्रेस करूं,
तो एक दौर आया कि 6-7 शताब्दियां हम उस मूल से कटे रहे। अन्यथा भारत ने दुनिया के बहुत सारे देशों को संस्कृति का ककहरा पढ़ाया या रास्ता दिखाया। इसीलिए कभी हम प्राचीन भारत में हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु के रूप में जाने गए और पूजित हुए। अभी देश पुनः उसी दिशा में लौट रहा है और बहुत सारे, ये बिल्कुल तथ्य है कि एक बड़े दुनिया के एक बड़े समुदाय के एक बड़े खंड के हम उनके सहयोगी के रूप में या उनकी आवाज़ बनकर उनके प्रतिनिधि के रूप में उभर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। किस तरीके से अन्य देशों के लिए भी जो G20 का हिस्सा नहीं है उनकी आवाज़ कैसे बन रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र किया है। देखिए, भारत जिस विकास के मॉडल को लेके चल रहा है और जिस तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने फिर से एक बार डिपिक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए नज़ीर बन सकती है।